नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 25 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान के मुद्दे पे प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के बीच 45 मिनट तक हुई है बातचीत। लिया गया है बड़ा फैसला जी अफगानिस्तान मसले पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ हुए तनाव के बाद भारतीय सेना की तैनाती में बड़ा बदलाव हो गया है। जी हाँ, इधर तालिबान चल रहा था, उधर लद्दाख में भारतीय सेना ने कर दिया बड़ा खेल। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, अफगानिस्तान से बाहर आते ही चीन से भिड़ा अमेरिका, कमला हैरिस की धमकी से तिलमिलाया ड्रैगन। जी आपको बता दें साउथ चाइना सी को लेकर भिड़ते नजर आ रहे हैं दोनों देश फिर से। इस बीच भूख की कगार पे है अफगानिस्तान, 1 करोड़ बच्चे मरने की कगार पे है। जी अगर 1 महीने तक हालात ऐसे ही रहे तो 1 करोड़ बच्चे मरेंगे, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस बीच यूएनएचआरसी में भारत ने दी चेतावनी, कहा अगर आतंकियों का इस्तेमाल, तालिबानियों का आतंकी इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ तो फिर ये ठीक नहीं होगा। इस बीच अगली अपडेट, इमरान खान की पार्टी के एक नेता का सनसनीखेज दावा, कहा तालिबान जो है वो भारत से कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को देगा। जी हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। कश्मीर को लेकर भारत की जो एक तरीके से नीति है तालिबान को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में डर का माहौल है। हालांकि भारतीय सेनाएं मुस्तैद हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जो शरणार्थी हैं खास करके उनको बताया है आतंकी, कहा इस अफगान शरणार्थी के रूप में आतंकी का खतरा दुनिया भर में बढ़ गया है। आखिर कितनी बड़ी बात है। और इस बीच पंजशीर से भी निकल के आ रही, जहां पर हथियारों की सप्लाई, खाने पीने का सामान, रहने खाने और सबसे बड़ी बात तालिबानियों की एक लोकेशन ट्रैक कर दे रहा है रसिया। जी हाँ, ये आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों पल पल अपडेट, S-400 जल्द आने वाला है, वो भी बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब मिलेगा और तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, भारत की तरफ नजर उठाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अफगानिस्तान के मुद्दे पे पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के 45 मिनट तक हुई बातचीत, लिया गया है बड़ा फैसला। अफगानिस्तान के मुद्दे पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के करीब 45 मिनट तक अफगानिस्तान के साथ बातचीत हुई और कई और वैश्विक मसले पर बात हुई है। आपको बता दें कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वैश्विक परिस्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस का नजरिया भारत को लेकर 50-50 का रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि उनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अफगानिस्तान के हाल, घटनाक्रम और अपने मित्र और राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी चर्चा, विचारों का आदान प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने बातचीत की। दरअसल आपको बता दें, इससे सबसे बड़ी बात ये हुई है इसमें, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को लेकर रणनीति की जो साझेदारी होने वाली, तालिबान से क्या कुछ बातचीत हो या फिर नहीं, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर रूस से बातचीत हुई है। अगली अपडेट, लद्दाख तालिबान खेलता रह गया चाइना। इस बीच भारत ने लद्दाख में कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख पिछले साल मई में जब LAC पे चीन के साथ तनाव शुरू हुआ था, तब से अब तक भारतीय सेना की तैनाती में कई बदलाव हुए और इस बीच तनाव को देखते हुए सेना की तैनाती बढ़ाई गई। इस बीच सबसे ज़्यादा तालिबान के खास करके बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार ने सीमा पर अपनी जो तैनाती है वो तरीके से मोड़ दी है। सीमा पर तैनाती पूरी तरीके से चेंज कर दी है और यहाँ पर उन इलाकों में तैनाती को और बड़े पैमाने पर तैनाती को बदलाव किया। जहाँ पे आमतौर पर एक डिवीजन में 12 से 15 हज़ार सैनिक तैनात होते थे, अब वहाँ पर 3 एक्स्ट्रा ब्रिगेड तैनात होंगे, यानी इनमें 8-8 हज़ार सैनिक बढ़ा दिए गए हैं। अब 20-20 हज़ार सैनिकों की तैनाती होगी। आपको बता दें भारतीय सेना की 14वीं कोर की जिम्मेदारी, कई इलाके में बदलाव देखा गया है। उन इलाकों में जहाँ चीन से तनाव था और जो चीन बार बार जिन इलाकों में डिसंगेजमेंट को पॉइंट करता था, वहाँ पर सेनाओं की और तैनाती बढ़ा दी गई है। यानी बात चाहे तालिबान कितना भी खूंखार आतंकी संगठन हो जाए, लेकिन भारत अपनी सीमाओं को किसी भी तरीके से छोड़ने वाला नहीं, चाहे वो चीन की तरफ का हो या पाकिस्तान की तरफ वाला। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में 1 करोड़ बच्चे भूख से मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मदद की फौरन ज़रूरत है। आखिर कैसे खिलाएगा तालिबान? दरअसल अफगानिस्तान में बिजली की रफ्तार से स्थिति बदल रही है और अब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी खतरे में आ गई है। यूनिसेफ ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भारी मुसीबत में फंस गए हैं और उनको अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि जल्द से कम 1 करोड़ अफगानिस्तान के बच्चों को मानवीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए, नहीं तो उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक हेनरीटा H. फॉर ने कहा है कि आज अफगानिस्तान में लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बच्चों को जीवित
रहने के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता है। इस साल अनुमानित 10 लाख बच्चों की गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित होने के अनुमान है और मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो ये एक तरीके से बड़ा खतरा है और इसको लेकर दुनिया। अगली अपडेट, भारत ने UNHRC सत्र में बड़ा बयान दिया, कहा अफगानिस्तान का उपयोग आतंकी संगठन नहीं करें, पड़ोसी देशों को चुनौती देने के लिए। दरअसल अफगानिस्तान पर UNHRC सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति उनके पड़ोसियों के लिए एक चुनौती नहीं है। हमें उम्मीद है कि इसके क्षेत्र का उपयोग लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा किसी अन्य देश को धमकी देने के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में देश में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की उनकी इच्छा से अफगानिस्तान के लोगों को पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित अफगानों को शांति और सम्मान के साथ रहने में सक्षम बनना चाहिए। प्रतिनिधित्व आधारित व्यवस्था को व्यापक तौर पर अधिक स्वीकारता और वैधता हासिल करने में मदद करेगा। तो ये एक तरीके से चेतावनी सीधा दी गई है। अगली अपडेट, इमरान खान की पार्टी का सनसनीखेज दावा, तालिबान भारत से कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को देगा। जी हाँ, मचा बवाल। दरअसल तालिबान की मदद करने का आरोप लगाकर पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान पर लगता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के बड़े नेता की तरफ से बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है। इमरान खान की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि तालिबान ने वादा किया है कि वो भारत से कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को देगा। इमरान खान की पार्टी के इस दावे के बाद सनसनी फैल गई। इमरान खान की पार्टी के PTI प्रवक्ता का दावा है कि फिलहाल आने वाले समय में ये ऐसा होगा। पार्टी के प्रवक्ता नीलम इरशाद शेख ने कहा है कि तालिबान हमें जीतकर कश्मीर देगा। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के मंसूबे पूरी दुनिया के सामने जगजाहिर हो गए हैं कि पाकिस्तान सरकार तालिबानी आतंकियों को कश्मीर में अशांति के लिए इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तान और तालिबान दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये आरोप पहले विश्व के कई बड़े नेता लगा चुके हैं, लेकिन अब इमरान खान की पार्टी ने खुद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर इसके कबूल किया है और कहा है कि इंशाअल्लाह तालिबान हमें कश्मीर जीत कर देगा। तो इस तरीके के बयान निकल के आए हैं, जिसके बाद भारत की चिंता बढ़ा दिए हैं। अगले अपडेट, तालिबान को लेकर हमें किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। अमेरिकी सेनाओं ने कहा है कि जैसा आदेश वैसा काम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सल्विन ने कहा है, राष्ट्रपति तालिबान के प्रतिनिधियों में किसी भी तरीके की बातचीत करने के मोड में नहीं है। अमेरिका को तालिबान को लेकर किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि तालिबान खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इन वादों को पूरा करते हैं या नहीं। मैं किसी भी तरीके से भरोसा नहीं करने देता हूँ। अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। हेलीकॉप्टर से पहुंचा हथियार, पूर्व सैनिकों का जत्था कश्मीर में और मजबूत हो रहा है। पंजशीर में और मजबूत हो रही है अहमद मसूद की सेनाएं। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन इस संगठन की पकड़ से अभी भी पंजशीर का इलाका काफ़ी दूर है। शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस इस जगह तालिबान को कड़ी चुनौती दे रहा है। अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर ही। अब नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने में और भी मजबूती मिली है। अफगानी सेना के पूर्व कमांडर ने अब पंजशीर पहुंचकर अहमद मसूद की सेना से हाथ मिला लिया है और वो सब तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हो चुके हैं। इस बीच माना जा रहा है कि ये मदद रशिया की तरफ से पहुँचाई जा रही है। दरअसल जो बड़ी अपडेट है कि समर्थकों के साथ तजाकिस्तान के साथ पंजशीर पहुँचे हेलीकॉप्टर से अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस का साथ देंगे, जो कि एक तरीके से उपराष्ट्रपति हैं। तालिबानी गुट की बात करें तो नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में पूर्व कमांडर अमानुल्लाह गुलजार पंजशीर पहुंचे हैं। आपको बता दें, समर्थकों के साथ तजाकिस्तान के जरिए पंजशीर पहुंचे हैं। तजाकिस्तान से हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई गई है। इसके साथ ही कई हथियार भी लाए गए हैं। तजाकिस्तान की ओर से लगातार नॉर्दर्न अलायंस को मदद पहुँचाई जा रही है। इनमें हथियार और इन्फॉर्मेशन शामिल है। हथियारों के अलावा तजाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर भी पहुँचा रखे हैं। तो ये बड़ी खबर है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अफगानी सीमा पर मौजूद भारत का वो सीक्रेट सैन्य अड्डा जो हजारों भारतीयों के लिए वरदान
निशान बन चुका है, तालिबान से बचाया है। दरअसल तालिबानी शासन स्थापित होते ही भारत सरकार लगातार अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ऐसे वक्त में भारत का वो सीक्रेट हवाई अड्डा भारतीयों के लिए वरदान की तरफ सामने आया है, जो सालों से मौजूद है, लेकिन वह इंडियन एयरफोर्स के लिए गुप्त ठिकाना है। विदेशी ज़मीन पर स्थापित भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा आज सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं है, बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी जान बचा रहा है। कहाँ है भारत का वो सीक्रेट अड्डा, आपको जानना जरूरी है। दरअसल गिस्सार मिलिट्री एयरड्रोम, काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी तो फिर गिस्सार मिलिट्री एयरड्रोम ने ही बड़ी मदद की थी। दरअसल गिस्सार मिलिट्री एयरड्रोम यानी GMA विदेशी ज़मीन पर मौजूद भारत का पहला सैन्य अड्डा है और अफगानिस्तान की सीमा के बेहद पास मौजूद होने की वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक बढ़त देता है। यहाँ से भारत काफ़ी आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है और इस वक्त जब भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने में परेशानी हो रही है तो भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा किसी वरदान की तरफ सामने आया है। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से प्रिंट ने लिखा है कि GMA, जिसे ऐनी एयरबेस के नाम से जाना जाता है, ये ऐनी गांव के नाम पर रखा गया है। ये भारत यहाँ से हजारों भारतीयों को निकाला है, रेस्क्यू किया है। ये भारत का सीक्रेट अड्डा है और तजाकिस्तान भी यहीं से अपना ऑपरेशन करता है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियारों का जकीरा कहीं पाक को ही ना कर दे लौलिहान। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और अमेरिकी सेना लगातार वापस लौट रही है। तालिबान के लड़ाकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद अमेरिकी हथियारों को अब अपने कब्जे में ले लिया है, जो कभी अफगानी सेना के कंट्रोल में था। माना जा रहा है कि ये हथियार तालिबान के हाथ में लग गए हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल अब पाकिस्तान के लिए पैदा होगी। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक अगर तालिबान या उनके समर्थक आतंकी संगठनों द्वारा ऐसे हथियारों को भारत में घुसाने की कोशिश की जाती है तो वे इससे नाकाम होंगे, क्योंकि वो इस तरीके के हथियार भारत में आने से पहले पाकिस्तान में ही तबाही मचाएंगे। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान में ISI समर्थित आतंकी संगठन अमेरिकी हथियारों का प्रयोग पहले पाकिस्तान में ही हिंसा का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि तालिबानी लड़ाके ने अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में अमेरिकी हथियारों को लूटा है। इन 5 लाख M16, एक M4 असॉल्ट राइफल, मशीन गन, 50 कैलिबर हथियार और अन्य हथियार शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्नाइपर राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान में 200 आर्म्स व्हीकल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य चीज़ें भी मिल सकती हैं। भारतीय सेना के अधिकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सीमा पर हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, ये उन्होंने कहा है और कहा है कि सीमा पर सेना मुंहतोड़ और करारा जवाब देगी। अगली अपडेट, अफगान शरणार्थियों को पुतिन ने बताया आतंकी, बोले रूस के पास नहीं देखना चाहते हैं इसे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के विचार को खारिज करते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि आतंकवादी यहाँ शरणार्थी की आड़ में पहुँचे। रूसी समाचार एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। पुतिन ने रविवार को कहा है कि पश्चिमी देशों के अफगानिस्तान से शरणार्थियों को पड़ोसी मध्य एशियाई देशों में भेजे जाने पर विचार आलोचना की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस पूर्व सोवियत मध्य एशियाई देशों ने निवासियों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति देगा, लेकिन इस तरीके की गतिविधि का विरोध करता है। पुतिन ने समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि आतंकवादी शरणार्थियों की आड़ पर पहुंचे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, एक बार फिर से इजराइल और हमास की जंग तेज़ हो रही है। मुस्लिम देश और इजराइल के बीच फिर से टकराहट बढ़ गई है। रात भर हमले जारी रहा। दरअसल इजरायली जंगी विमानों ने रात भर गाजा में हमले किए। इसके बाद हमास ने भी मशीन गनों से गोलीबारी की। मई में हुए 11 दिनों के संघर्ष के बाद ये सीमा पर सबसे भीषण लड़ाई है। फ़लस्तीन अधिकारियों ने बताया है कि इजरायली सेना के साथ संघर्ष में कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक किशोर मारा गया था। फ़लस्तीन प्रशासन के अनुसार नाबलस में सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान 15 साल के किशोर के सिर में गोली लग गई और मारा गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि सैनिक बलाटा शरणार्थी शिविर में छापा मार रहे हैं और इस दौरान समीप की छतों में उन पर हमला किए जाने लगा था। तो दोस्तों, इजरायली सेना रात भर गाजा पट्टी पे हमास के हथियार विनिर्माण स्थल और एक सुरंग में एक भूमिगत रॉकेट लंच स्थल को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों, लगातार इजराइल की एक तरीके से ताबड़तोड़ जारी है।
हम चलते हैं अगले अपडेट। नंगे पैर सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ यूँ अफगानिस्तान से आई प्रतियों को केंद्रीय मंत्री ने किया रिसीव। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को निकालकर भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के विमान लगातार भारत ला रहे हैं, लेकिन मंगलवार को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को 3 प्रतियों को भी अफगानिस्तान से दिल्ली लाया गया। यही नहीं, इन्हें रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने खुद गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सिर पर रख कर रिसीव किया। सिख समुदाय के लोगों को पवित्र धर्म ग्रंथ की प्रतियों को भारत लाए जाने को लोग अफगानिस्तान में सिखी परंपरा खत्म होना बता रहे हैं। सोमवार को 3 सिख युवकों की सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब लिए नंगे पैर चलने की तस्वीर सामने आई थी। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत लाए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 25 मार्च 2020 को भी लाया गया था। दरअसल अब वहाँ पे गुरुद्वारे में घुसकर आतंकी दहशत मचा रहे हैं। अगले अपडेट लेते हैं तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ पे पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार सप्लाई कर रहा तालिबान। जी हाँ, ये भी रिपोर्ट निकल के आई है जो कि अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली निकल के आ रही है। हमने आपको इसको पहले बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दक्षिणी चीन सागर में भारत और फिलीपींस ने किया सैन्य अभ्यास, चीन को लगा करारा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दक्षिणी चीन सागर, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना इससे डरा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर चीन की दावेदारी को नकारते हुए भारत ने सोमवार को फिलीपींस की नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। इसी तरीके से अभ्यास भारत ने 5 दिन पहले वियतनाम की नौसेना के साथ भी किया था। फिलीपींस के साथ अभ्यास में भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS कोरा ने भाग लिया। फिलीपींस की ओर से उनके नौसैनिक फ्रिगेट BRP एंटोनियो लूना ने भी भाग लिया है। यह अभ्यास दक्षिणी चीन सागर के पूर्वी हिस्सों में हुआ है, जिसे पश्चिमी फिलीपींस सागर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी चीन सागर के हिस्से में ही भारत और वियतनाम के साथ 18 अगस्त को ये अभ्यास किया गया था। तो दोस्तों, अभ्यास भी लगातार जारी है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक और, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंचा यूपी। इस क्षेत्र में CM योगी बने नंबर 1। जी हाँ, दरअसल योगी आदित्यनाथ देश में दूध उत्पादन के रिकॉर्ड कायम किए हैं। राज्य में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है और एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यूपी में दूध उत्पादन 2016 और 17 में 277 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 2019 और 20 में बढ़कर लगभग 318 लाख मीट्रिक टन हो गया है। राज्य में पिछले 4 सालों में लगभग 1242 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया। दूध के उत्पादन बढ़ने से यूपी में रोजगार को भी बल मिलता दिखाई दिया। पिछले 4 सालों में अमूल समेत 6 बड़ी कंपनियों ने 172 करोड़ रुपए डेयरी प्रोजेक्ट में निवेश किया। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में